Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 6th science 8th chapter and according to the new syllabus 5 chapter body movements. We have discussed a lot in this chapter like what are the body movements of different animals and what are the body movements of human being and how the all body parts of human being move and what is the what is the thing behind the movement and the about the joints and the muscles and types of joints which are ball and socket joints, pivotal joints, hinge joints. We have discussed about all that. Okay. After that, we discuss about fixed joints. So skeleton. Okay. Now we are discussing about the NCRT exercises of this chapter. Okay, we have discussed about some gait of animals, how the fishes move, how the birds move, how the earthworms move, how the snake moves. Now the NCRT session is the first question of the NCRT, fill in the blanks. So the first fill in the blanks is जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी. ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं बोन्स के वो हेल्प करते हैं डैश ऑफ द बॉडी. किस में वो करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, किस में करते हैं? मूवमेंट में. मूवमेंट. ओके, इसके बाद है मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, जॉइंट्स होते हैं जो जितने भी जॉइंट्स हैं आपने देखे हैं कि बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी वजह से ही दो बोन्स के बीच में एक जॉइंट होती है. ठीक है, यहाँ पर जॉइंट होता है. इस पार्ट पे जब जॉइंट होता है तो दो बोन्स क्या होती हैं, वहाँ पर अटैच होती हैं. इस जॉइंट की वजह से ही क्या होता है, ऑर्गन्स मूव करते हैं. ठीक है. नाउ बी पार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द डैश ऑफ द बॉडी. ठीक है, क्या बनाता है इस कॉम्बिनेशन, बोन्स और कार्टिलेज का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? अब बोन्स है, बोन्स के साथ हमने बोला था कि कुछ कार्टिलेज होती है, यानी कि बोन्स के तरह ही होती है लेकिन सॉफ्टर होती है, सॉफ्टर देन बोन्स. ठीक है, वो दोनों मिलके क्या बनाती है, क्या बनाती है? वो बनाते हैं स्केलेटन ऑफ द बॉडी. स्केलेटन, स्केलेटन ऑफ द बॉडी. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड सी पार्ट की. द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय अ डैश ज्वाइंट. अब बताओ भाई, बोन्स हैं जो एल्बो की बोन्स है, एल्बो यानी कि आपके हाथ का जो ये वाला ज्वाइंट है. ठीक है, जिससे आप अपना हाथ को ऐसे मुड़ा देते हो, ऐसा मोड़ सीधा कर देते हो. ठीक है, या और अंदर मोड़ देते हो. तो ये वाला ज्वाइंट जो एल्बो का ज्वाइंट है वो कौन सा ज्वाइंट है? तो कौन सा ज्वाइंट है? हिंज ज्वाइंट. ठीक है, क्योंकि इस सीध के बाद वो इधर नहीं मुड़ पाता है. ठीक है, इधर नहीं मुड़ पाता है, सिर्फ वो कहाँ तक मुड़ता है, इस साइड में. इस साइड जैसा आपका डोर होता है ना, डोर एक साइड में ही ओपन होता है और एक साइड में ही क्लोज हो जाता है. ठीक है, वैसे ही क्या है, ये एल्बो का जॉइंट है वो भी क्या होता है, एक साइड पे ही बंद होता है और एक साइड पे ही वापस खुलता है, बस इतना, हाफ. ठीक है, इसके बाद डी क्वेश्चन है आपके पास. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट. ठीक है, अब जो कॉन्ट्रैक्शन है किसका, जो कि क्या करता है, पुल करता है बोन्स को ड्यूरिंग मूवमेंट. ऐसा कौन सा पुलिंग फोर्स लगता है, किसकी वजह से पुलिंग फोर्स लगता है, किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, किसके सिकुड़ने की वजह से बोन्स मूवमेंट करती है? तो किसके? मसल्स के. हमने बोला था कि जो बोन्स होती हैं वो मसल्स के साथ अटैच होती हैं. ठीक है, और वो मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं वो बोन्स क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, और फिर वो मसल्स क्या कर देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं, और उस तरह से बोन्स अप डाउन मूवमेंट करती रहती हैं. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ट्रू फॉल्स. ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास ट्रू फॉल्स का. द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम. जो मूवमेंट है और लोकोमोशन है सारे एनिमल्स का वो एग्जैक्टली सेम है. क्या ये बात सही है? फॉल्स है. जैसा कि हमने देखा, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में लेग्स होते हैं. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स में लेग्स होते हैं, लेकिन
बहुत सारे एनिमल्स में मूवमेंट करने के लिए लेग्स नहीं होते, जैसे स्नेक में बात करें तो स्नेक में लेग्स नहीं होते, फिशेस में बात करें तो फिशेस में लेग्स नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि जो मूवमेंट है लोकोमोशन सारे एनिमल्स का है वो सेम नहीं है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट क्या है, उनके पास ऑर्गन है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं उनके पास लोकोमोशन करने के, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट है आपके पास, द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स। जो कार्टिलेज होती हैं वो बोन्स से हार्डर होती हैं। क्या ये बात सही है? अब देखो कार्टिलेज आपने कहाँ पर देखी देखी थी, जहाँ पर आउटर क्या था, एयर था आपका, आउटर एयर, ठीक है। आउटर एयर में आपने क्या देखे थे कि यहाँ पर जब आप ऊपर के हिस्से में क्या करते हो, ऊपर के हिस्से में आप जब क्या करते हो, हाथ लगाते हो यहाँ पर टच करते हो इस वाली जगह पे, तो आपको क्या दिखता है, थोड़ा सा हार्ड पार्ट दिखता है, लेकिन वो मुड़ जाता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। उसको आपने क्या कहा था, कार्टिलेज कहा था, ठीक है। आपने बोला था कि कार्टिलेज है ये, ठीक है। तो कार्टिलेज जब इतना सॉफ्ट है, जबकि आप कहीं पे बोन्स लगाओ या फिर हेड की बोन्स को टच करो, हेड की बोन्स को, तो आपको कैसा दिखेगा, बहुत हार्ड दिखेगा। आप हेड की बोन्स को इधर उधर क्या नहीं कर सकते हो, मूव नहीं कर सकते हो, या फिर आप हेड की बोन्स को प्रेस नहीं कर सकते हो ज़्यादा, ठीक है। वो स्टिक होती है, एकदम हार्ड होती है, ठीक है। जबकि कार्टिलेज को आप ये जो एयर पे है वो उसको मोड़ भी सकते हो, ठीक है, टर्न कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट जो है कि द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद सी ऑप्शन है आपके पास, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, कि फिंगर बोन्स में जॉइंट नहीं होते हैं। तो क्या ये बात सही है, फिंगर बोन्स में जॉइंट नहीं होते? अगर फिंगर बोन्स में जॉइंट नहीं होते तो हमारी फिंगर्स क्या नहीं कर सकती थी, फिस्ट नहीं बना सकती थी, मुड़ नहीं सकती थी, कोई चीज़ पकड़ नहीं सकती थी, सीधी रहती, ठीक है, सीधी रहती है ऐसे स्टिक की तरह, ठीक है। लेकिन हमारे फिंगर्स तो क्या करती हैं, टर्न करती हैं, मुड़ जाती हैं, ठीक है, बंद हो जाती हैं, फिस्ट बना देती हैं और कोई चीज़ पकड़ सकती हैं और छोड़ सकती हैं, है ना। तो इस तरह का मूवमेंट तो होता है इसमें। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका मीन्स है द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, दैट इज फॉल्स, ओके। नाउ डी पार्ट इज द फोर आर्म हैज टू बोन्स, फोर आर्म्स में टू बोन्स होती हैं। फोर आर्म्स में अब देखते हैं, चलो फोर आर्म्स में टू बोन्स होती हैं। ह्यूमन की फोर आर्म्स क्या होती है, ये जो आर्म है, आर्म का ये जो हिस्सा है, इसके बाद क्या होती हैं, यहाँ पर ये इस तरह से हैंड होता है, ठीक है, आगे की तरफ, और यहाँ पर फिर फिंगर्स होती हैं, ठीक है। तो फोर आर्म्स है ये वाला, इसमें बोल रहे हैं कि दो बोन्स होती हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर क्या होती है, दो बोन्स होती हैं, यहाँ पर टू बोन्स होती हैं, फोर आर्म्स में टू बोन्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है, सही बात है। यहाँ पर क्या होती हैं, टू बोन्स होती हैं, ये होता है फोर आर्म ये वाला, और यहाँ पर टू बोन्स होती हैं इस तरह से, ठीक है, टू बोन्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से होती हैं बोन्स। ये एक बोन हो गई और ये एक बोन हो गई, इस तरह से बोन्स होती हैं, ठीक है। फोर आर्म्स में कितनी होती हैं, टू बोन्स होती हैं फोर आर्म्स में, फोर आर्म्स, ठीक है। इसके बाद ई पार्ट की बात हम करेंगे। कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन, कॉकरोचेस के पास आउटर स्केलेटन होता है। हमने जब भी देखा था कॉकरोच के बारे में पढ़ा था, तो कॉकरोचेस क्या होते हैं, उनका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर हेड रीजन होता है और फिर उसके इस तरह से हमने बोला था कि वो क्या होता है, उसके बाहर एक कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसपे इस तरह के लाइनिंग भी होती है, ठीक है। तो उस आउटर कवरिंग को हमने क्या कहा था, आउटर स्केलेटन कहा था, ठीक है। क्या कहा था, आउटर स्केलेटन कहा था, ठीक है, आउटर स्केलेटन, ठीक है। तो ये बात सही है कि इसमें क्या होते हैं, आउटर स्केलेटन होते हैं, ठीक है, ये भी ट्रू है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप बताएंगे कॉलम 1 और कॉलम 2 का मैच करना है आपने, ठीक है। अब अपर जॉ के बारे में बताया है, इसका राइट ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। अपर जॉ किसमें होता है, अपर जॉ क्या है, इससे रिलेटेड क्या है, अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट, ठीक है, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट का। फर्स्ट का क्या होगा, अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट, कि जो अपर जॉ होता है, ऊपर वाला जॉ होता है, जो देखो मूवेबल कौन होता है, नीचे वाला जॉ, ठीक है। ऊपर वाला जॉ क्या होता है, इमूवेबल होता है, ठीक है। इसके बाद फिश की बात करेंगे, तो फिश के लिए सही ऑप्शन है, फिश हैव फिन्स ऑन द बॉडी। फिन्स में फिशेस में क्या होते हैं,
फिन्स होते हैं बॉडी पे, ठीक है। और अगर हम फिश की बात करें तो फिश के लिए ये भी सही है, हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है। स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है फिशेस की, इस तरह से बॉडी होती है, स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है। तो ये भी सही है इसके लिए, स्ट्रीम लाइन बॉडी, स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है। तो फिशेस के लिए क्या होती है, फिशेस में दोनों सही है, हैव फिन्स ऑन द बॉडी और हैव अ स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है। इसके बाद रिब्स की बात करें तो रिब्स के लिए क्या सही है, प्रोटेक्ट द हार्ट। रिब्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द हार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया थर्ड का ऑप्शन, ठीक है। ये 2 का है, ये भी 2 का है, ठीक है। तो रिब्स क्या हो गई, रिब्स क्या करती है, प्रोटेक्ट द हार्ट, लंग्स, ये सब को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद स्नेल की बात करेंगे। स्नेल का क्या होता है, स्नेल शो वेरी स्लो मूवमेंट। स्नेल जो होता है वो क्या करता है, बहुत स्लो मूवमेंट शो करता है, 4 इसका हो जाएगा, ठीक है। कॉकरोच, कॉकरोच के लिए क्या सही होगा, कॉकरोच हैज एन आउटर स्केलेटन, ठीक है, ये बात सही है बिल्कुल। कॉकरोच का आउटर स्केलेटन होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसको देख लिया है, ठीक है। और कैन फ्लाई इन द एयर, ये वाला भी इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शन इसके होंगे सही, हैज एन आउटर स्केलेटन, कैन फ्लाई इन द एयर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं। तो हमको पता है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने कहाँ कहाँ देखे थे, एक तो हमने शोल्डर्स और हैंड आर्म के बीच में देखा था, और साथ में दूसरा हमने कहाँ देखा था, पेल्विक पार्ट में, और पेल्विक पार्ट से कनेक्टेड क्या जो लेग्स थे वहाँ पर हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखा था। तो हम ये कह सकते हैं, अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ मूवेबल जॉइंट, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी, या फिर होलो कैविटी और होलो कैविटी ऑफ द अदर बोन, इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, एग्जाम्पल शोल्डर जॉइंट्स और लेग जॉइंट। लेग का जो क्या होता है, लेग पेल्विक जॉइंट, ठीक है। तो शोल्डर जॉइंट जैसा आपका क्या हो गया, वो भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी आपका कहता है, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, कौन सी ऐसी स्कल बोन है जो मूवेबल है। तो आपने पढ़ा है कि कौन सी है, पूरा स्कल, स्कल यानी कि जो खोपड़ी होती है, पूरा ये ऊपर का हेड होता है, हेड वाला रीजन होता है, इसमें कौन सा मूवेबल होता है, जो लोअर जॉ होता है, जॉ लोअर जॉ होता है, वो क्या होता है, मूवेबल होता है, लोअर जॉ मूवेबल होता है, ठीक है, लोअर जॉ होता है मूवेबल। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ओनली द लोअर जॉ इन स्कल बोन इज मूवेबल, ठीक है, बाकी कोई भी पार्ट उसका मूवेबल नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी की बात करेंगे, वाई कैन अवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, क्यों हमारी एल्बो बैकवर्ड मूव नहीं करती है। तो आपको पता है आपकी एल्बो कैसे करती है, एक ही साइड मूव करती है, इस साइड पे मूव करेगी, ठीक है, इस साइड पे मूव नहीं करती है, ठीक है, इस साइड पे मूव करती है। तो आपकी जो एल्बो होती है वो एक ही साइड पे मूव क्यों करती है, ठीक है। तो एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट, क्योंकि क्या है, एल्बो जॉइंट क्या है, हिंज जॉइंट का एग्जांपल है। अब हिंज जॉइंट जो भी होगा वो क्या होगा, एक ही साइड मूव करता होगा, ठीक है। विच अलाउज मूवमेंट बैक एंड फोर्थ, ठीक है, देयरफॉर वी कैन नॉट मूव अवर एल्बो बैकवर्ड, ठीक है। इस वजह से हम अपने एल्बो को क्या नहीं कर सकते हैं, बैकवर्ड नहीं कर सकते हैं, पीछे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक साइड ही मूव करता है, ठीक है। इसके बाद आपकी ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे। हमने अच्छे से ये जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी उसको बनाया, ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे इस चैप्टर को, बॉडी मूवमेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के हमने गेट ऑफ एनिमल्स भी पढ़े, यानी कि अपने कैसे कैसे उनकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की चाल होती है, उस तरह की हमने डिस्कस किया। डिफरेंट बॉडी के हमने जॉइंट्स पढ़े, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स पढ़े, कहाँ कहाँ पर कौन से जॉइंट होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।